Hello friends, welcome back on Style Study Techniques. I hope you all are doing well. So friends, हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो 3 मार्क्स तो मैंने आपके पक्के कर दिए हैं आई होप। तो नेक्स्ट आज हमारा ब्लड रिलेशनशिप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड रिलेशन होता क्या है, जैसे एज यू ऑल नो दैट अ ब्लड रिलेशन इज़ अ पर्सन हु इज़ रिलेटेड बाई बर्थ रैदर देन बाई मैरिज। ऐसा रिलेशन या तो बंदा एक दूसरे से बर्थ से रिलेटेड हो, ठीक है, बाय बर्थ ही एक दूसरे को जानते हों, या फिर मैरिज होने के बाद, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से रिलेशन आ जाते हैं, जैसे हमारे जैसे पेरेंट्स, ठीक है, ब्रदर्स, सिस्टर्स, आंट, अंकल्स, नेफ्यूज़, नीस, कजन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट है सम ऑफ द ब्लड रिलेशंस विच इज़ जनरली यूज्ड इन क्वेश्चन इज गिवन बिलो। कुछ ऐसे रिलेशन जो जनरली क्वेश्चन में यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मदर्स और फादर सन्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रदर्स रिप्रेजेंट करेंगे मतलब, ठीक है। मदर्स आर फादर डॉटर्स, सिस्टर, फादर्स ब्रदर्स, अंकल, ठीक है। फादर्स की सिस्टर आंट, जैसे आप बुआ जी बोलते हो तो यहाँ पे आंट, ठीक है। फादर्स ब्रदर्स को जैसे आप चाचू बोलते हो तो ऐसे अंकल इंग्लिश में, ठीक है। देन फादर्स ग्रैंडफादर्स, दादाजी, ठीक है। फादर्स मदर, ग्रैंड मदर, दादी जी। मदर्स ब्रदर, अगर मम्मी के ब्रदर्स होंगे मैटरनल अंकल मतलब मामा जी, ठीक है। मदर सिस्टर, मैटरनल आंट मतलब मौसी जी। देन सन्स वाइफ, अगर सन की वाइफ हो तो डॉटर इन लॉ, ठीक है, बहू। डॉटर हस्बैंड, अगर दामाद हो सन इन लॉ, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड या फिर वाइफ की सिस्टर हो सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर सन, ब्रदर का सन हो तो नेफ्यू। ब्रदर्स की डॉटर हो तो नीस, भतीजा एंड भतीजी, ठीक है। सिस्टर हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर वाइफ, सिस्टर इन लॉ। मदर्स की फादर हो तो मेटर्नल ग्रैंडफादर, अगर मदर्स की मदर हो तो मेटर्नल ग्रैंड मदर्स, ठीक है। ये आपको बेसिकली याद रखना ही है। अगर मम्मा की मम्मा हो तो ग्रैंड मदर होगी, बट वो मेटर्नल होगी। मेटर्नल मीन मम्मा की मम्मा मतलब हमारी नानी। अगर पापा की मम्मा होंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर ही बोलेंगे, बट वो कौन सी होंगी, पिटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। ये आपको याद रखना ही रखना है इस क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर के लिए। मेटर्नल एंड पैटर्नल का बहुत ज़्यादा रोल होता है इस लेसन में, ठीक है। ये आपको याद रखना ही है कि मेटर्नल किसके साथ आएगा, पैटर्नल। तो मेटर्नल किसके साथ आएगा, जो ममा के रिलेशन के होंगे, और जो पापा के रिलेशन के होंगे उनमें क्या आएगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, ठीक है। तो जैसे कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे पहला, इफ़ इन अ क्वेश्चन इफ़ इट इज़ अ नॉट मैंशन अबाउट पैटर्नल और मेटर्नल, बाय डिफ़ॉल्ट वी कंसिडर पैटर्नल टाइप्स। अगर क्वेश्चन में ना तो पैटर्नल के बारे में डिस्कस किया हो, मेंशन किया हो, ना तो मैटर्नल के बारे में, तो वो क्या कंसिडर होंगे, पैटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैसे वी कैन नॉट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ पर्सन बाय नेम। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी का भी जेंडर नेम से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मेल के भी होते हैं एंड फीमेल के भी होते हैं, सो हम जेंडर नाम से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें क्लियर नहीं होगा तो तब तक हम जेंडर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर मेल आर रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर और प्लस साइन एंड फीमेल आर रिप्रेजेंट बाय सर्कल और माइनस साइन। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में जो भी मेल होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर बॉक्स से या फिर प्लस से। आई थिंक प्लस साइन बहुत चलता है, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स भी भूल जाता है बट प्लस माइनस याद रहता है। तो मेल के लिए प्लस एंड फीमेल के लिए माइनस या फिर सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कुछ टिप्स हैं। ऑलवेज सॉल्व स्टेटमेंट इन जनरेशन, हमेशा जनरेशन में ही स्टेटमेंट सॉल्व करें। जैसे सबसे पहले ऊपर ग्रैंडफादर आएंगे और ग्रैंड मदर, एंड नीचे फादर मदर, देन ब्रदर सिस्टर, देन कज़न, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट ही शी बिकॉज फ्रॉम दिस यू कैन डिटरमाइन जेंडर। अगर आपको क्वेश्चन में ही और शी मेंशन हो तब भी आप जेंडर को डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज ही इज़ यूज्ड फॉर मेल एंड शी इज़ यूज्ड फॉर फीमेल, ओके। तो नाम से नहीं होगा डिटरमाइन बट ही एंड शी से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फॉर हस्बैंड, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए यूज डबल लाइन। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो आप डबल लाइन यूज़ करोगे। जैसे ये हमारी एक एग्जाम्पल है, ए
इज़ अ हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए हस्बैंड है बी का, तो ए मेल हो गया, दूसरी बी ऑफ कोर्स फीमेल होगी, ठीक है, डबल लाइन। तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन हम कैसे पहचानेंगे? डबल लाइन जिसमें होगी। एंड फॉर ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन यूज सिंगल लाइन, और जो भी ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन होगा उसमें कौन सी लाइन यूज़ होगी? सिंगल लाइन, ठीक है, जैसे ये यूज़ हुई है। नेक्स्ट हमारी एक एग्जाम्पल है, 3 तरह से इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं वो तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के माध्यम से करवाऊंगी, ठीक है। जैसे हमारी फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, मैं 3 ही एग्जाम्पल करवाऊंगी, अगर आपको ये 3 समझ आ जाती हैं तो मतलब आपका 1 मार्क्स फिर से पक्का हो जाएगा, 1 मार्क्स तो आपका पक्का होएगा ही होएगा, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली सुनना, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, एक लेडी है, ठीक है, फोटोग्राफ में, उसको पॉइंटिंग करते हुए एक लड़की बोलेगी, शालू सेड हर सन फादर इज़ द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। शालू क्या कर रही है? एक लेडी के फोटो को देखकर बोल रही है कि हर सन फादर, जो इसके सन का फादर है, वो सन इन लॉ, वो दामाद है मेरी मदर का। सो हाउ इज़ सालू रिलेटेड टू द लेडी, तो वो सालू कैसे रिलेटेड हुई उस लेडी से, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये मदर, सबसे पहले क्या होगा कि पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ शालू, शालू ने एक लेडी को फोटोग्राफ में पॉइंटिंग करते हुए बोला कि कहाँ गया, हाँ, क्या बोला उसने कि हर सन फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स, हर सन का जो फादर है वो सन इन लॉ है मेरी मदर का। तो उन्होंने क्या बोला आगे, शालू उस लेडी से कैसे रिलेटेड हुई, शालू ने एक लेडी को पॉइंटिंग करते हुए बोला, ठीक है। सो शालू इस लेडी से कैसे पॉइंटेड हुई, इसने क्या बोला कि जो सन का फादर है वो दामाद है मेरी मदर का, ठीक है, ये इसने बोल दिया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि शालू रिलेटेड कैसे हैं इस लेडी से। सो अगर इसका ये इसकी मम्मी हुई, ठीक है, तो ये सन, ये फादर, ये इसका दामाद, मतलब ये उसकी मम्मी का दामाद है, ये उनका दामाद का सन है, मतलब उनकी बेटी से उनकी शादी हुई है। तो शालू की अगर वो मम्मी हुई तो जो लेडी है वो भी, ये भी उनकी मम्मी होगी। तो शालू एंड लेडी वो क्या होंगी, दोनों सिस्टर। सो जो लेडी है वो शालू की क्या हुई, सिस्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिमाग अपना बिल्कुल रिलैक्स करके इस क्वेश्चन को समझना, ऑफकोर्स आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे लेडी को पॉइंटिंग करते हुए फोटोग्राफ में शालू ने बोला कि जो उसका सन है, जो उसके सन का फादर है, वो दामाद है मेरी मम्मी का, ठीक है। तो मतलब वो लेडी, उसने वो लेडी की बात की कि लेडी के जो मतलब लेडी को देखते हुए बोला ना, तो मतलब वो शालू लेडी की क्या लगी, सिस्टर लगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी जो सेकंड एग्जांपल है, एक तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, पॉइंटिंग टू अ लेडी, ही सेड, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जैसे ए इज अ फादर ऑफ सी एंड डी इज अ सन ऑफ बी, ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, इफ सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। समझना, इसे भी ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आपको एक बार ब्लड रिलेशनशिप आ गया ना, तो आई स्वेयर आपको कभी याद नहीं भूलेगा, ठीक है। सो देखिए केयरफुली, ए इज़ अ फादर ऑफ सी, ए जो था वो फादर था सी का। मैंने आपको बताया कि फादर हमेशा ऊपर आएंगे, अगर इनके फादर होते तो और ऊपर आते, ठीक है। ए क्या है, फादर हैं सी के, मतलब ए का जेंडर डिटरमाइन हो गया कि भाई फादर है तो प्लस आएगा, ठीक है। देन है एंड डी इज़ अ सन ऑफ बी, अब डी जो है वो सन है बी का, इसको आप अलग से लिख लेते, ठीक है। यहाँ पे डी क्या, सन है बी का, बी ऊपर लिख लिया, डी सन है मतलब जेंडर डिटरमाइन प्लस। ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, अब ई जो है वो ब्रदर है ए का, ई का भी जेंडर डिटरमाइन हो गया क्योंकि ब्रदर है, ठीक है। ब्रदर के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि ब्रदर सिस्टर को रिलेशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, सिंगल लाइन से। देन इफ सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, सी किसकी सिस्टर है, डी की, इसका भी जेंडर डिटरमाइन हो गया, ठीक है। C is a sister of D. How is B related to E? देखिए यहाँ पे A फादर था C का एंड D इज अ सन ऑफ B, D सन था B का। अब ये दोनों भाई बहन हैं तो ऑफ कोर्स ये इसकी मम्मा और ये इसके पापा, ठीक है, ये इन दोनों के चाचा हुए, ठीक है।
नेक्स्ट हमें क्या पूछा हुआ है कि जो बी है वो ई से कैसे रिलेटेड है। अब ये आपके मान लो मामा हैं, ये पापा हैं, ये आप हैं, ये आपके भाई सॉरी ये आपकी बहन है, तो ये आपके चाचा हैं। तो आपके चाचा आपकी मम्मी के क्या लगेंगे? आप आपकी मतलब मम्मी आपके चाचा की क्या लगेगी? भाभी। सो भाभी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। सो बी इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब कुछ नोट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे ऑलवेज रिमेंबर दैट नेम डजंट डिटरमाइन जेंडर। मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले यही बताया था कि नेम जो होगा वो जेंडर को डिटरमाइन नहीं करेगा, ठीक है। कुछ ऐसे नेम्स होते हैं जो बॉयज़ के होते हैं और गर्ल्स के भी होते हैं, जैसे गोकुल। गोकुल बॉयज़ का नाम भी हो सकता है और गर्ल का नाम भी हो सकता है, ठीक है। सो नेम से आप जेंडर को डिटरमाइन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंट मेल विद स्क्वायर और प्लस साइन, ये वही आगे, एंड फीमेल विद सर्कल और माइनस साइन। आपको मेल को या तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट करना है या तो ये स्क्वायर से, बट हम प्लस एंड माइनस से कर रहे हैं, ठीक है। और फीमेल को या तो सर्कल से और या फिर माइनस से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बी केयरफुल अबाउट पैटर्नल एंड मैटर्नल रिलेशनशिप। पैटर्नल एंड मैटर्नल रिलेशनशिप के प्रति आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं निकलेगा, ठीक है। बी केयरफुली जब आप ये क्वेश्चन करें। नेक्स्ट हमारी थर्ड टाइप की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आपको मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे सी फादर ऑफ डी एंड सन ऑफ ए। मतलब जो सी है वो फादर है ए का, वो सी है जो वो फादर है डी का एंड सन है ए का। अब ये सी है, ये किसका फादर है? डी का, ठीक है, जेंडर डिटरमाइन। एंड ये किसका सन है? सी खुद किसका सन है? ए का, ठीक है। ए का भी जेंडर हमें नहीं पता है, बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा है हु इज़ अ वाइफ ऑफ एफ। अब जो सी है जो ए है, ये इसकी बात चल रही है, जो ए है ये वाइफ है किसकी? एफ की। मतलब जेंडर डिटरमाइन हो गया माइनस, एंड एफ ऑफ कोर्स हस्बैंड प्लस, ओके। तो डबल लाइन किसके लिए? मैरिज रिलेशन के लिए। नेक्स्ट है बी इज़ अ मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ। अब जो बी है ये ग्रैंड डॉटर है एफ की। ग्रैंड डॉटर मतलब ममा के ऊपर इसकी पोजीशन आएगी एफ की, ठीक है। नेक्स्ट है बी इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ। जी इज़ अ मदर ऑफ बी। अब जी है जो ये मदर है बी की, ठीक है। अब मतलब जो जी है ये मदर है, जेंडर डिटरमाइन हो गया, तो ये किसकी बेटी है? एफ की, ठीक है। देन जी इज़ अ मदर ऑफ बी एंड ई इज़ अ वाइफ ऑफ सी। अब सी की वाइफ कौन है? ई, तो इसका भी जेंडर डिटरमाइन हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन हमेशा डायग्राम बना के करने हैं, विदाउट डायग्राम आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारे क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है ये तो आपने बना लिया। हाउ इज़ जी रिलेटेड टू ए। जो जी है ये ए से कैसे रिलेटेड है, क्या, ठीक है। जी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए ये मम्मी ये पापा, ठीक है, ये उनकी बेटी बेटा ये बेटा और ये इनकी सिस्टर, बेटे की सिस्टर। मतलब अगर ये मम्मी पापा हैं, ये भाई बहन हैं, तो जी जो होगी वो एक की क्या लगेगी? डॉटर, सिंपल, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर से आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं फिर से यही एक और बार वीडियो बना सकती हूँ, इट्स ओके, अगर आपको नहीं समझ आए। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर इन फैमिली। अभी हमें बताना है कि इन फैमिली में कितनी फीमेल थी। सबके जेंडर मेंशन है, ठीक है। ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। यहाँ पे तो फिलहाल 4 फीमेल है, बट डी का जेंडर डिटरमाइन नहीं हुआ है, ये मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। सो CBD मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज़ का, ठीक है। अदरवाइज बच्चे CBD को नहीं टिक करते हैं, ऐसे कुछ भी करके आ जाते हैं, बट ये खुद से हमें कुछ नहीं बनाना होता। अगर हमें जेंडर दिख रहा है तो मेंशन करो, अदरवाइज नो, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एफ। अब जो डी है ये एफ से कैसे रिलेटेड हुआ, देखिए। अभी डी का जेंडर नहीं है। अब ये मम्मी पापा हैं, ये मम्मी पापा का एक बेटा है एक बेटी है, ये बेटे का बेटा है,
बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, ठीक है, वो जेंडर डिटरमाइन नहीं है। सो उन्होंने पूछा हुआ है कि जो डी है ये एफ से कैसे रिलेटेड है। सो इनका ये ग्रैंड सन भी हो सकता है एंड ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाउ इज ई रिलेटेड टू जी। अब जो ई है ये जी से कैसे रिलेटेड है, ई जी की क्या लगेगी। अब ये हस्बैंड है, सॉरी ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, हस्बैंड की जो बहन है ये उसकी क्या, ये तो उसकी भाभी लगेंगी, तो ये इनकी क्या लगेगी, ननंद। ननंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, सिंपल, ओके। सो ये हमारी 3 टाइप्स हो गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ टाइप को पकड़ना है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पकड़ने, क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आएंगे, ठीक है। अब हमारी लास्ट जो टाइप है उसे देखते हैं। अब देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट हमारी एग्जाम्पल है, ए साइंस बी मीन्स ए इज़ अ मदर ऑफ बी, ए हैश बी मीन्स ए इज़ अ फादर ऑफ बी, A@rate B means A is a husband of B and A% B means A is a daughter of B। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये साइन देख लेना है। जैसे ये है, इसका मतलब क्या है, मदर। @rate का मतलब क्या है, हस्बैंड। हैश का मतलब क्या है, फादर। एंड परसेंटेज का मतलब क्या है, डॉटर। क्लियर, ये देखना है। देन उसके बाद क्या करना है, जैसे P@Q क्वेश्चन हमारा जो पहला है, देन SM #T इंडिकेट विच रिलेशनशिप P विद T। अब क्या करना है, सबसे पहले P जो है @ मतलब हस्बैंड, P जो है वो हस्बैंड है क्यू का, P हस्बैंड है मतलब मैन एंड क्यू ऑफ कोर्स फीमेल वुमेन, ठीक है। देन इसका मतलब क्या है, मदर्स, मतलब जो क्यू है वो मदर है एम की, क्यू किसकी मदर है, एम की, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है हैश, मतलब जो एम है वो फादर है टी का, एम किसका फादर है, टी का, जेंडर डिटरमाइन प्लस देन टी। अब उन्होंने पूछा है कि पी टी का क्या लगा, पी टी का क्या लगेगा, पी क्या लगेगा। अगर उन्होंने पूछा होता कि टी पी का क्या लगेगा तो ये हमें सी बी डी भी आ सकता था, ठीक है। देन उन्होंने पूछा हुआ है पी का टी से, सो पी टी का क्या लगेगा, पैटर्नल ग्रैंड फादर, मतलब पापा की साइड वाला ग्रैंड फादर, दादाजी, ठीक है, ना कि नाना जी। नेक्स्ट हमारा इफ F@D की #H देन हाउ इज F रिलेटेड टू H। F@ का मतलब हस्बैंड, F जो हस्बैंड है वो डी का है, ठीक है, हस्बैंड प्लस ये माइनस खुद ब खुद क्योंकि ऑफकोर्स हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट है परसेंटेज, मतलब डी इज़ अ डॉटर ऑफ के, डी किसकी डॉटर है, के की, के ऊपर, ठीक है, डॉटर है के की माइनस। देन K#H मतलब के इज़ अ फादर ऑफ एच, के किसका फादर है, एच का, मतलब ये दोनों भाई बहन हैं एंड ये इनका फादर है, सो ये इनकी बहन का हस्बैंड है। तो उन्होंने पूछा जो एफ है वो एच का क्या लगेगा, तो जो बहन का हस्बैंड होता है वो भाई का क्या लगेगा, भाई का या बहन का क्या ही लगेगा, ब्रदर इन लॉ, जीजा जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इफ GSM @K हाउस के रिलेटेड टू जी, जी जो है मतलब मदर, जी इज़ अ मदर ऑफ एम एंड एम इज़ अ हस्बैंड ऑफ के, हस्बैंड के छोटी सी डायग्राम है, उन्होंने पूछा हुआ है के रिलेटेड टू जी, के जी से कैसे रिलेटेड है। और आप मान लो ये आपकी मम्मी है एंड ये आपके भाई हैं एंड ये भाभी है, और भाभी आपकी मम्मी की क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ, ठीक है, बहू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू अगेन।